जय माता दी आप सभी को। हर हर महादेव। ओम श्री गांवट माताय नमः। ओम श्री चामुंडा माताय नमः। ओम श्री शीतला माताय नमः। ओम श्री मरी माताय नमः। माता, जो गांव की माता हैं, उनकी कृपा आपको किस प्रकार से प्राप्त होगी, किस प्रकार से आप माता की सेवा करेंगे जो कि आपके घर में खुशहाली रहे, किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना रहे, कोई टेंशन ना रहे, आपके घर में बरकत हो और माता भी आपके घर में आए, उनका वास हो और आप सभी प्रसन्न रहो। सब कुछ अच्छा अच्छा रहेगा, आपके घर में कार्य बनेंगे, काम धंधे में कोई रुकावट नहीं आएगा, सब अच्छा होगा। तो किस प्रकार से माता की प्राप्ति आपको करनी है, माता की कृपा की प्राप्ति आपको करनी है, तो किस प्रकार से करनी है, इसके तरीके मैं आपको बताता हूँ तरीके। लेकिन पहले आपको समझना चाहिए कि अगर गांव में जो माता है तो वहाँ पे किसका स्थान होता है। आपके गांव में अगर कोई स्थान जो होता है जहाँ पे शादी होता है तो वहाँ पे तेल का पूजन करने जाते हैं, या फिर और भी किसी प्रकार से कोई पूजन हर एक सालों में होता है। आपको पता होना चाहिए कि हर एक साल में गांव में पूजन होता है। अगर वहाँ पे चामुंडा माता के नाम से पूजा होता है तो चामुंडा के माता वहाँ पे होती हैं। अगर गांव, हमारे यहाँ तो गांवट माता के नाम से पूजा होता है, ठीक है, हमारे यहाँ गांवट माता के नाम से होता है, कहीं कहीं शीतला माता के नाम से होता है, कहीं कहीं दुर्गा माता के नाम से होता है। यानी कुछ भी मतलब आपके वहाँ अलग अलग तरीके से हो सकता है, ठीक है। तो आपको करना क्या है, जैसे मान लीजिए जिस भी माता का वहाँ स्थान है, एक बात आपको और ध्यान रखना, अगर शीतला माता का है, चामुंडा माता का है, दुर्गा माता का है, काली माता, किसी भी माता का होगा, लेकिन वहाँ पे एक माता और भी होती हैं, उनका नाम है मरी माता, ठीक है। शीतला माता हो, चाहे चामुंडा माता हो, चाहे काली माता हो, चाहे कोई भी माता हो, भगवान हो, वहाँ पे मरी माता का स्थान अवश्य ही होता है। क्योंकि इसमें मरी माता माता शीतला के साथ ही चलती हैं, क्योंकि शीतला माता की कृपा से ही मरी माता बनी है। तो मरी माता का स्थान गांव में अवश्य ही होता है। तो अगर एक स्थान है तो आपको एक स्थान और भी वहाँ पे बनाना है अपनी तरफ से, ठीक है। तो वहाँ पे आपको करना क्या है, आपको पहले, जैसे मान लीजिए गांव में कोई पूजा पाठ वहाँ करने जल्दी नहीं जाता है, और वहाँ पे जल्दी माता को ना कोई भोग चढ़ाता है, बस साल में एक ही बार होता है, या फिर कोई किसी की आवश्यकता, किसी को चेचक निकल आता है, या फिर किसी को और परेशानी हो जाती है, या फिर कोई किसी को कोई मन्नत मांगनी होती है, तभी वहाँ पे लोग जाते हैं, वरना वहाँ पे जल्दी कोई जाता नहीं है। तो आपको अगर उनकी कृपा प्राप्त करनी है, सब कुछ अच्छा करना है, तो आपको करना क्या पड़ेगा, ये भी आप ध्यान से सुने। आपको उस स्थान पे जाना है, वहाँ पे आपको झाड़ू लगाना है। झाड़ू लगाने के बाद आपको, या फिर नज़दीक में हो तो झाड़ू पहले लगा के आप आ सकते हैं, अगर नहीं है तो आपको करना क्या है, वहाँ पे एक झाड़ू आपको लेके जाना है साथ में, और थोड़ा सा पानी आपको लेके जाना है वो स्थान धुलने के लिए, और आपको 3 मावे की मिठाई या फिर 2 मावे की मिठाई आपको ले जाने हैं, ठीक है। 2 मावे की मिठाई ले जाना, 2 ही स्थान पर आप चढ़ाना, और सिंदूर आपको ले जाना है, जल ले जाना है, जल में आपको गंगा जल डाल लेना है, ठीक है, लेके जाना है, सिंदूर लेके जाना है, 2 जायफल लेके जाना है, और वहाँ पे आपको थोड़ा सा कपूर लेके जाना है, और इतना, और थोड़ा चंदन लेके जाना है आपको, ठीक है। जो पीला चंदन आता है ना, पीला चंदन, या फिर हल्दी ले लेना, चंदन नहीं मिलेगा तो, और मावे की मिठाई 3 ले लेना, ठीक है। वहाँ पे आपको लेके जाना है इतना सामान, अगरबत्ती ले लेना, धूप बत्ती ले लेना, फूल थोड़ा आपको ज़्यादा लेना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे बिछाना पड़ेगा आपको, ताकि अच्छा लगे देखने में, मतलब माता प्रसन्न हो जाए आपका कि मेरा कोई भक्त आया है, किसी के बताने से आया है। तो आपको वहाँ पे जाना है, ठीक है। तो करना क्या है, आपको पहले झाड़ू लगा देना है। झाड़ू लगाने के बाद आपको उस स्थान को पानी से धुलना है। धुलने के बाद आपको करना क्या है, धुलने के बाद आपको सिंदूर लगाना है, ठीक है। अगर नीम का पेड़ है तो नीम के पेड़ के ऊपर आपको हल्दी या फिर पीला चंदन से आपको टीका लगाना है, साथ नीम के पेड़ के ऊपर, और नीम का पेड़ के ऊपर लगाना है, अगर है तो लगाना है, नहीं है तो आपको वहीं नीचे अगल बगल कहीं आपको 7 टीके लगा देने हैं, और जो माता का स्थान होगा ना वहाँ पे आपको 7 टीके सिंदूर के लगाने हैं। फिर आपने, अगर मरी माता का स्थान है तो ठीक है, नहीं है तो थोड़ा सा हट के आपको मरी माता के नाम से 7 टीके आपको लगाने हैं, ठीक है। उसके बाद आपको धूप बत्ती जलाना है। धूप बत्ती आप सभी को दिखाएं, और जहाँ पे आप टीका लगाएंगे पीला वाला, वहाँ पे धूप बत्ती जला के नहीं रखना है, ऐसे ही रख देना है, ठीक है। वहाँ पे धूप बत्ती जलाना नहीं है, मतलब 2 धूप बत्ती जलाना, एक मरी माता के नाम से, एक वहाँ के माता के नाम से, लेकिन जो शीतला माता के नाम से रहेगा, जो पीला वाला, जो पीला होता है वो शीतला माता का होता है। तो शीतला माता के नाम से आपको धूप बत्ती जलाना नहीं है, सिर्फ ऐसे बना के आपको रख देना है, धूप बत्ती के टाइप का, ठीक है, रख देना है।
और फिर उस धूप बत्ती को आपको लगा देना है। लगाने के बाद आपको फूल चढ़ाना है, सभी जगहों पर फूल चढ़ाना है। और थोड़ा चावल भी ले जाना, आप चावल भी आपको धुल के पूरे जगह पे डालना है, ठीक है। उसके बाद आपको करना क्या है, धूप बत्ती लगा फूल खूब अच्छे से छितरा देना, खूब अच्छे से फूल बिछा देना, ताकि माता उस पर बैठें, अच्छा लगे उनको, आपको आपको खूब आशीर्वाद दें। तो ऐसा को करना है। उसके बाद करना क्या है, फूल चढ़ाने के बाद आपको चावल डालने हैं। चावल डालने के बाद फिर आपको मावे की मिठाई जो आप लेके गए तीन तीन मावे की मिठाई तीनों स्थान पे आपको चढ़ा देना है। चढ़ाने के बाद 7 लौंग उसी मावे की मिठाई पे आपको रख देना है। फिर आपको मावे की मिठाई रखने के बाद फिर आपको अगरबत्ती लगा देना है। 2 अगरबत्ती लगाओ, नहीं तो 5 लगा देने, तो 7 लगा देना, ठीक है। पहले दिन आपको 7 लगाना तो और अच्छी बात रहेगी, ठीक है। 7 अगरबत्ती आपको लगा देना है तीनों स्थान पे। लेकिन शीतला माता का जो स्थान रहेगा वहाँ पे आपको अगरबत्ती जलाना नहीं है, ऐसे ही रख देना है। तो 2 जगहों के जलाओगे, एक जगह की ऐसे ही आपको रख देना है, ठीक है। रखने के बाद फिर आपको कपूर, दोनों जगहों पे आपको कपूर जलाना है। और जो शीतला माता का स्थान होगा वहाँ पे आपको कपूर सिर्फ ऐसे ही रख देना है, उसको जलाना नहीं है। इतना अगर आपने कर लिया तो आपको उनकी कृपा प्राप्त होगी। और अगर कोई इतना कृपा प्राप्त करके फिर लोगों का भला करना चाहता है तो मुझसे संपर्क करेगा। इसकी आगे की प्रक्रिया मैं उसे बताऊंगा, तब वो लोगों का भला भी कर पाएगा। जैसे मान लीजिए उस स्थान पे आप जाओगे तो लोग सोचेंगे यार डेली पूजा करने आता है, या फिर आपको जाना है हर एक शुक्रवार को ऐसा करने जाना है। अगर आप डेली ना जा सकें तो हर एक शुक्रवार को आपको जाना है, ठीक है। सुबह सुबह जाना, ऐसा करके आपको चले जाना, फिर अपने काम धंधे पे चले जाना। तो हर एक शुक्रवार को आपको जाना है। और अगर कोई कृपा प्राप्त करके या उनकी आशीर्वाद प्राप्त करके माता का सेवक बनना चाहता है, लोगों का भला करना चाहता है, तो वो मुझसे संपर्क कर लेगा। मैं उसे तरीके बताऊंगा और आगे की कि आगे क्या करना है। तो इतना अगर आपने कर लिया तो आपको उनकी कृपा मिलेगी, आपके घर में सब अच्छा होगा, कोई भी परेशानी आपको नहीं होगी, कोई टेंशन नहीं होगी। और वहाँ से आपको लौंग लेके आना है, 2 लौंग हर जगह की उठा लेना, और फिर आप खुद खा लेना। घर में जो पीड़ित होगा तो उसको खिला देना, नहीं तो घर में आप खुद सब खा लेना, ठीक है। मिठाई आपको उठा लाना है, और मिठाई थोड़ा थोड़ा तोड़ कर वहीं पर रख देना है आपको। और ठीक है, आप जल लेकर जाओगे तो जल भी चढ़ाना है। पहले स्थान धुलने के बाद पहले जल चढ़ाना है आपको, ठीक है। जल चढ़ाने के बाद आपको टीके लगाने हैं, टीके लगाने के बाद फिर सारे कार्य करने हैं, ठीक है। ये भी है, मैं कभी कभी ऐसा उधर थोड़ा भूल जाता हूँ तो बताने में थोड़ा दिक्कत हो जाती है, क्योंकि मैं लिख कर तो रखता नहीं हूँ, मैं सदा सीधा में बोलता हूँ, ठीक है। तो ऐसा आपको करना है। और कुछ अगर आपको पूछना है तो मुझसे संपर्क कर सकते हो, मेरा नंबर आपको हमेशा मिलेगा, और मैं ही बात करता हूँ अभी। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में बताएं। शीतला माता की जयकारे लगाएं कमेंट में, ठीक है। जय माता दी, जय भैरव, जय महाकाल, जय महाकाली, जय गुरुदेव, हर हर महादेव।